तो लास्ट संडे जब लास्ट बार दादी थे उस दिन भी सेम, उससे पहले कभी नहीं बोला, लेकिन हमेशा आया करता। जिस तरह भोग डाला उससे पहले जूते पहने और कुछ पहना, हाथ तो लगे हैं। तो दादी ने उस दिन तो बल्कि जिस तरह पहले दिन जब था तो पास में ही थे, लेकिन उस दिन मैं दूर था, बुला कर कहीं हाथ धोकर डाली कराया तो मैं करता हर बार। तो है अंडरस्टैंडिंग है कि भाई ऐसा करना है, हाथ धोकर भोग डालना है। लेकिन दादी का टेंशन देखो, अरे वो ड्रामा कहो कुछ भी कहो, कोइंसिडेंस कहो, पहली बार भी वो लास्ट मीटिंग जो थी उसमें भी यह समझ। और आपने बताऊं जब भी कहीं मधुबन में सेवा करी, कहीं भी करी, हर बार जब भी देखो मैं जूते पहनूं, हर बार यो संकल्प मेरे जरूर आया करता है ऑटोमेटिक कि दादी ने पहली बार ऐसा कहा। और दीदी ने या और किसी ने उसके नोट किया हो जो मैंने नोट करा, लास्ट के 2 संडे, 2 या 3 संडे होंगे इसे, मैंने यूं लगा करता है ऑटोमेटिक कि दादी एकदम बहुत शांत से हैं। और हॉस्पिटल में भी गए थे बृहस्पतिवार ने, वहाँ मिले, सेम फीलिंग उड़ाई। ये थोड़ी देर पहले की बात है, भैया बात याद आई कि लास्ट बार की जो मेमोरी है दादी के साथ की जो याद है वह कौन सी रही। तो लास्ट बार की जो स्मृति में आई कि यो सब था, एक तरीके से अगर देखा जाए तो यो इंडिकेशन था शायद बाबा का भी, ड्रामा का भी, कि दादी का जो पार्ट है शायद बाबा ने और कहीं ज़रूरत है। और दादी ने शरीर छोड़ा तो लास्ट डे जो 25 जनवरी अंतिम संस्कार करा, संजय भाई के साथ हम गए थे रात में 11-12 बजे स्मारण खातर शमशान में। वहाँ बैठ के आधा पौना घंटा योग करा हमने दोनों ने, संजू भाई ने मैंने। तो वहाँ बैठे भी बार बार यो आ रहा था। फिर अंदर में भी एक पर्सन था, अगर दादी का जिस तरह वो तो होगा ड्रामा अनुसार अगला शरीर तो बाबा अगले शरीर में तो भेजेंगे, अगर अगले शरीर में गए तो उनका किसा पार्ट होगा। तो एकदम मतलब साक्षी हो गई, यूं नहीं कि भाई हमारे वो करीब थे या साथ में रहे उस तरीके से नहीं, लेकिन एकदम साक्षी होकर ने देखा। तो आंसर यो या कि बहुत विशेष पार्ट होगा। विशेष पार्ट अगर क्यों बाबा ने 2017 में लास्ट मुरली में कही थी कि वह तो राज्य भाग्य लेना है, मतलब है कि राजनीति में भी बाबा के बच्चे आएंगे, धीरे धीरे राज पलटेगा। तो अंदर तो यो आया। और आप सब ने पता है दादी का जो राजा का जो संस्कार था वो तो था ही। तो और भी बहुत सारी याद हैं। एक बार जिस तरह आप सब ने पता है जब भी मधुबन जाओ तो दादाजी और दीदी साथ जाया करें। एक दूसरा ग्रुप जब भी जाओगा, छोटा ग्रुप जाया करता है जो सेवादारी ट्रेन है उसके अलावा, तो उसमें हर बार 2010 के बाद जितना मेरे याद है, 2010 के बाद जब भी दादी ने भेजा करते अकेले, तो दादी मुँह क्या करती कि मैं मीनू ने लेकर जाऊंगी। और जब भी मैं ये फाइनल हो जाता घर का आता, जिस तरह मैं जब भी बड़म्बा हूँ तो मैं शाम में आया तो शाम में भी 3 घंटे, दो तो ज़्यादा 2-3 घंटे घर पे ही, सुबह भी आने से पहले भी थोड़ा बहुत सारी बात होया करती। जब भी मैं जाता पहली बार तो दादी ने कहा करती भाई तने तो मेरे साथ चलना है। जो भी माता नया ग्रुप गया, छोटे ग्रुप में गया, उनका भी ध्यान होगा। जब भी मधुबन गए दादी के साथ, जब भी किसी क्लास में गए उनके बहुत सारे इंस्ट्रक्शन होया करते, लेकिन मेन जो इंस्ट्रक्शन था नई क्लास में वो यूँ आया करता कि भाई इन तक पता ही नहीं कि ये सामने बैठे हैं तो दृष्टि लेनी है। पहले दिन तक जब भी पहली बार जाते नई क्लास में बहुत सारी समझ, लेकिन यह जरूर क्या करते जाती कि सामने जो बैठा है उसकी दृष्टि लो, उससे कनेक्शन जुड़ेगा, आत्मा का जो भाव है वो पक्का होगा। मधुबन जाते हुए की भी बहुत सारी बात हैं, बहुत सारी यादें हैं। लेकिन जो हम यहाँ से निकलते दिल्ली तक बैठते ट्रेन में, दादी ताई एक सीट दे दिया करते, और भी बहुत सारे माताएं होया करती। तो दादी क्या करती, ठीक है भाई मैं तो लेटूँ, तू देख लिए। मधुबन गए, ऊपर गए, घूमन खातर गए, ऊपर जाना जा दिया, ठीक है भाई तू देख ले, माताएं के नाम लिख ले और जो भी है प्रबंध वो कर ले। मतलब आप सब ने पता होगा कि सा कई जगह पे जब दादी ने यूं लगता कि हाँ ये कर लेंगे, थोड़े थोड़े से पीछे न भी हो जाया करते। मधुबन में गए तो पूरे ग्रुप में वहाँ मिलते तो भी हर बार। और
शायद जो साथ गए नए गए उन्हें भी पता होगा। कोई भी माता इसी अगर किसी का स्वभाव संस्कार है और कोई सी आदत है, मेनली तो सेवा का जो समझ है डायरेक्शन थी। मैं दादी लगभग हर एक ने यो जरूर क्या करते, जो उनकी वर्डिंग थी सेम, कि बाबा के घर में आए हो, इस आदत ने इस स्वभाव ने या सेवा का जो संकल्प वाड़े थे लेकर जाओ, ये वो जरूर कहा करते। और आप सब ने संदेश भी सुना होगा जो भोग लगाया दादी के लिए पुष्पा दीदी ने, उस संदेश में एक लाइन स्टार्टिंग जो दीदी ने करी, मैंने तो आप बहुत बात सुनी थी, साकार में भी दादी तय कि मैं तो, दीदी ने कहा कि कोई कुछ याद तो नहीं आया लास्ट टाइम पे, जिसने भी ना सुनी वो सुन सके है कि कुछ याद तो नहीं आया। तो उसमें पुष्पा दीदी ने जो पहली वर्डिंग बोली थी कि नहीं मैं तो बाबा की थी, या थी कि दीदी ने कहा कि ऐसे बोली, मैंने तो बहुत बार सुनी थी, वो याद भी आया। साकार में जब शरीर में थे तो वो सेम वर्डिंग हुआ अगर तीसरे तरीके थे, नू कह ना मैं तो बाबा की हूँ। क्योंकि इसकी बहुत बहुत बार की जो मेमोरी हैं, दुबर्तन जाया करते, दादी के साथ जाया करता सेवा पे, वहाँ बहुत बार गई। और जहाँ तक याद है सिर्फ दादी गई ज़्यादातर, और वहाँ मैं गया सेवा पे ड्रामा अनुसार। तो वहाँ जब भी जाया करते तो दादी की कोई ताई थी, कोई दादी थी, कोई बुआ थी, कोई कुछ था, तो उन भी सेम नु क्या करते, सेम इस लाइन में सेम वर्ड ही सेम कि तू बाबा की नहीं बनी है, मतलब वह चिंता करते आए, मतलब संतोष करने या बात कुछ भी कहते तो दादी सेम नु क्या करती, ना मैं तो बाबा की हूँ, मैं तो बाबा की बन गई। और ये भी देखो बाद में भी मतलब ये पक्का था। और भी बहुत सारी बात हैं, अगर देखा जाए तो देखो, मैं एक बार आपने बताऊं, या तो गुलजार दादी थे, एक बार निर्मल शांता दादी, अव्यक्त बाबा तो मिले थे उस टाइम पे, या एक की बार जब दादी ने शरीर छोड़ा। लेकिन मन नहीं लगा था कि, क्योंकि जब तक ये तो संकल्पना था कि ये जाऊंगे, तो यूँ लगा था स्थापना पूरी करके जाऊंगे। और ड्रामा अनुसार हम देख रहे हैं जो त्रिमूर्ति हैं, अब साकार में देखें तो 2 मूर्ति रह गई, लेकिन साथ तो है ही। पुरुषार्थ में भी हर तरीके से आगे भी बाबा की सेवा ना आगे बढ़ाऊंगी। तो अभी 25 तारीख से लेकर अब तक लगभग जो सेवा है इधर, हमें यहाँ जो हॉल में कैमरा लगाया है फोन, यहीं सोया करा डेली शाम में। तो यहाँ सो रहे थे, परसों की बात है शायद, तो मैं सोचूं था यो भी एकदम मतलब अलग होकर थोड़ा सा साक्षी बात है कि देख आज दुनिया में अगर आप कहीं भी किसी शोरूम में वगैरह में कहीं जाओगे ना, कुछ भी खरीदोगे, तो पूछा है लास्ट में आप हमें कितने नंबर दोगे 10 में तक, 10 में तो आप कितने नंबर दोगे। तो यो भी मैंने साक्षी होकर देखा, उस बात नहीं कि भाई हम उनके क्लोज थे। तो इसमें भी दिल तो ये होया है कि 10 में तक अगर दिया जाए तो 10 नंबर देंगे। क्योंकि हमें आप सब ने पता है दादी थोड़े सटीक थे, लेकिन कुछ भी करा उसके पीछे भाव क्या था, बाबा और ये आगे राजकुमार भाई ने बताया, बस 2 ही और कुछ नहीं, यही थी। तो जो भाव है, संकल्प है, वो बाबा का था, बाबा की सेवा का था। तो बहुत विशेष पाठ रहा, बहुत सारी याद हैं, मैंने वैसे तो लिखी थी, मैंने लगा बहुत सारी भूल भी गया होगा, तो जब भी आगे चांस मिलेगा सुनाते रहोगे। और राजकुमार भाई ने जो बताया, आप सब नहीं पता है वैसे तो समझदार हो कि ईब हम सब की जिम्मेवारी भी बढ़े है, पहले भी थे, लेकिन यूँ लगा करता जब तक दादी थे कि शायद ना निश्चिंत से थे, हाँ हो जाएगा। दीदी भी थे, दीदी का अलग पार्ट है, दादाजी का अलग है, दादी का और भी अलग था। मैंने तो बहुत देखा, दादाजी बताऊँ थे यहाँ गाँव में सामने आया करते, आज उसके गई थी, आज उसके गई थी, आज यो करके डेथ हो रही थी, यो करे, बहुत सारी जिम्मेवारी, दूध लेकर आना है और कुछ करना है, मैं देखा करता। और मैं तो जब भी आया करता, भाई तेरी ये चप्पल तो टूट गई, लेते नंबर और दूँ, क्या नंबर क्या हूँ, इतने नंबर क्या हूँ, ठीक है ये देखा फिर कितनी बार बनियान वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, तो बहुत सी याद हैं। धीरे धीरे जो भी है हम सब की जिम्मेवारी है कि इसमें हम सहयोग करें बाबा का,
दीदी जो कर रहे हैं, दादाजी जो कर रहे हैं, या और सब जो यहाँ निमित्त हैं, मेन जिनका भी रोल अगर देखा जाए तो जो सेवा में निमित्त हैं, वो सब के पीछे उन सब एक का वो है बस बाबा प्रत्यक्ष करना। बाबा का जो ज्ञान है वो हर एक तक पहुँचाना। क्यों पहुँचाना? क्योंकि हम सब ने पता है और कोई तरीका नहीं सुखी उनका, एक का तरीका सुखी उनका कि बाबा के बन कितनी प्रदर्शनी में गए, कितनी जगह पर गए। और दीदी के साथ तो बहुत बार देखा बड़म्बाए तो तबीयत भी डाउन होती, क्योंकि लास्ट जो टाइम पर बहुत सारी थोड़े स्लो भी हो गए थे, सालन में भी दिक्कत सी लगा करती कि हाँ थकान हो है। लेकिन जब भी दीदी के साथ कहीं जाना है, मैम जाना हो और कितने जाना है, तो हमेशा तैयार, कदे कुछ नहीं। तो आप सोच कर देखो, एक दिन में जब भी हम बहुत बार बड़म्बा आया तो 4-5 घंटे आप घर पर लगाओ हो, और जब भी हम सुबह बैठते तो 2 बार तो चाय बनाया करती। कई बार क्या होता, जिस तरह मैं सोचता भाई घर पर कुछ काम कर लूँ तो उठ के डालता, एक चाय पी लेते, तो दादी कहती ना भाई एक बार और बना के लावांगे फिर जाइए पी कर। तो बहुत सारा वो था, और भी बहुत सारी याद आप सबकी भी रही होंगी, लेकिन जिसने भी चांस मिला है दीदी देंगे आप सुना सको हो। और ड्रामा अनुसार क्लब का चक्कर दोबारा जो फिरेगा, इतने दिन खातर फिर उनके साथ होंगे, और सतयुग में तो साथ में लेगा, लेकिन इस रूप में 5000 साल के बाद मिलेगा। और 25 तारीख के बाद आपने नोट भी कराया होगा, क्योंकि विशेष आत्मा थे। आप सोच सको, हम सब देखो, मैं तो पहले दिन तो इस ज्ञान में आया तो मैं यूँ ही देखा करता कि इन टाइम बाबा ने कुछ अलग तो कहा नहीं कि भाई मेरी बात सुनाओ, ज्ञान सुनाओ, लेकिन हम सब कई बार ढीले हो जावा। ज्ञान तो हमने भी लिया है 15 साल तक, 20 साल तक, हाँ, लेकिन हम कि शायद इस जिम्मेवारी में कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे हाँ, कि हम बाबा की बात बताना, हम कहीं ना कहीं अपने तक सीमित हो जावा हाँ, कि मैंने मिल गया ठीक है, कोई पास आ गया तो उस टाइम बता दिया। लेकिन उनका ऐसा ना था, कदे प्रदर्शनी डेली भी, अगर ज़्यादातर बार डेली भी हुई तो हर बार एकदम तैयार, रास्ते खातर कुछ भी खान खा लिया, खीरा है और कुछ है, सबने देखा भी होगा। लेकिन कदे भी तबीयत का यो नहीं कि मेरा यो है ना। और मैंने देखा है, जानकी दादी का भी आपने देखा है, दादी का भी देखा, दीदी बताया करते, दादाजी बताओ कि बहुत सारी दवाई खाया करते। मेरा भी अनुभव रहा है, खुद बीमारी के रूप में अगर देखा तो अगर आप बाबा की तरफ चलो ना, सेवा की तरफ, तो बाबा चला हुआ है, जब तक जरूरी बाबा आप चला ले। दादी इतनी दवाई खाया करते, मैं भी देखी हैं खाते, तो शायद इतने दिन इतनी खाते, 15 साल तो लगभग दीदी बताओ थे, 15 साल तो हो गए थे लगभग। इतने दिन तो आप इतनी दवाई खाओ तो नहीं लगता कि इतने दिन कोई भी निकाल दे होगा। लेकिन बाबा ने सेवा देनी थी, और एक तो जो बाबा की सेवा बहुत आगे भी बढ़ गई, तो वैसे हमने वैसे एक रास्ते पर चलना है, जो भी हमसे होकर काम करना है। लेकिन स्टार्टिंग में जो कर ब्रह्मा बाबा के साथ दादी थी और भाई थे, उन्होंने दादाजी ने बताया कि मैं थे। लास्ट में एक बात और बतागा, अपना बतावा, हॉस्पिटल में गए तो लास्ट बार जब मिले थे दादी थे, तो जिस तरह ये बेड है जो संदली है, दादी लेटे थे, मैं पिछली साइड खड़ा था, पैरों की साइड, तो वो भी बहुत अच्छा लगा। और एक तरीके तीसरा सा, लेकिन उस दिन निशाना लगा था कि दादी नहीं आऊँगे वापस, तो दादी ने कही दर्द था शायद पैरा में कि भाई मेरे मीनू पैर दबा दे एक बार मेरे, तो वो भी ड्रामा अनुसार आखिरी जो मिलन था, फिर वापस आए तो भी उस टाइम भी ना लगा था कि ठीक नहीं होंगे। मैं बोल कर आया था कि दादी जहाँ है एकदम, मतलब नु कहना हाँ ठीक, जिस तरह घर कहा करते ना कि हाँ ठीक है, जिस तरह घर तक आते ठीक है दादी ओम शांति जाऊँ, तो उस टाइम भी यो सेम भाव सेम हाँ ठीक है जाओ। मतलब मुँह तो था को नहीं कि बीमार से हैं या तकलीफ ज़्यादा है, एकदम सही। लेकिन अगर शॉर्ट में निचोड़ में अगर देखा किस्सा क्यों हुआ, क्योंकि बाबा ने ज़रूरत थी। बड़म्बा में लगभग 1000 बाबा के बच्चे हैं,
अगर लगन देखा, बाबा की तरफ देखा, यज्ञ की तरफ देखा तो शायद ऊपर नाम होगा। और बाबा निशा की ज़रूरत है, क्योंकि विश्व परिवर्तन करना है ना। स्थापना तो लगभग पूरी होना है, लेकिन परिवर्तन का जो है उसमें भी बाबा के विशेष बच्चे चाहिए। तो हो सके कहीं ना कहीं बाबा का जो प्लान है, हम कुछ सोचा लेकिन बाबा का कुछ और प्लान हो। क्योंकि हम सब जो देख पावा हाँ उस शरीर के हिसाब से, इस दुनिया के हिसाब से, हमारे रिश्ता के हिसाब से देख पावा, लेकिन बाबा की कुछ और प्लानिंग हो। बाबा ने विश्व परिवर्तन करना है तो उस हिसाब से वो आत्माएं ने सिलेक्ट करे हैं। तो उनकी वह ज़रूरत बाबा ने समझी होगी। और भी बाबा के बहुत सारे बच्चे गए हैं, तो उन जो एडवांस पार्टी अगर कम है तो उसमें बाबा ने उनका सिलेक्शन करा। ये हमारे लिए भी खुशी की बात है, क्योंकि हर कोई हो ऐसा ज्ञान में आ जाओ तो हम भी जो ब्रह्मा बाबा हैं, बड़े हैं, जो भी हो गए उन जैसे बना, जो हम सब ने याद करें। आप सोच कर देखो 25 तारीख में भी आज भी और अगले संडे का भोग है दादी का। उस दिन तो उम्मीद है और ज़्यादा आवेंगे। तो देखो की करके गए हम, अगर देखा जाए तो मैं तो किस न किस खाते टाइम है ना। हम यो एक तरीके से दादी का जाना हमारे खातर लेसन है, एक थोड़ी सी सीख भी है कि हम भी ऐसा करा। बाबा के यज्ञ में इतने सहयोगी बना, जो हम जावा तो हमारे पीछे भी इतनी बड़ी लाइन हो। मैं करके गई हूँ, उनकी सेवा का सबूत है। बाबा जो दिखा रहा है कि अगर परमात्मा की तरफ आप आओगे, भगवान ने पहले नंबर पर आप रखोगे, तो ये जो संसार है उसका टाइम आपके लिए होगा। और एक और भी बहुत सारी बात हैं, लेकिन शॉर्ट में अगर समझा तो यो ही है कि हमने भी जाना है, लेकिन जानते पहले हम ऐसा कर जाओ। मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी, हर प्रकार की जो सेवा है ऐसा कर जावा जो पीछे कोई भी अगर रहे तो वो हमने याद करे। ठीक है। और ठीक है, तो आप सब भी अपना अनुभव सुनाइए जरूर। ओम शांति।